फर्स्ट टू फिफ्थ MS ऑफिस हम सिखाएंगे और उनके सारे सब्जेक्ट्स कवर होंगे। 6 to 10 हम साइंस मैथ सिखाएंगे जिसमें सॉफ्टवेयर कोडिंग स्किल्स और AI के बारे में कराएंगे, ठीक है। उसके बाद फिजिक्स केमिस्ट्री बायो 11th और 12th को कराएंगे। और अगर कोई गर्मी की छुट्टियों में कोडिंग स्किल या फिर कंप्यूटर स्किल सीखना चाहते हैं तो वो सीख सकता है। अब ये जो सॉफ्टवेयर कोडिंग स्किल है ये कोई मतलब ऐसा नहीं कि नॉर्मल कोडिंग स्किल है। बाहर बहुत सारे कोर्सेज चलते हैं, CCC, ADCA, ये सारे कोर्सेज चलते हैं, लेकिन ये सारे कवर होने के बाद वो सब कुछ भी नहीं है इनके सामने, क्योंकि ये पूरे आपको सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट के बारे में बताएंगे और सारी कोडिंग स्किल्स जीरो से स्टार्ट है। जिन्होंने आज तक कंप्यूटर नहीं छुआ होगा उनको सॉफ्टवेयर स्किल्स मैं इस तरह से सिखाऊंगा कि वेबसाइट डेवलप करने देंगे, ठीक है। तो हमारे पास अलग टेबलों से हमारा इंटरेक्टिव लर्निंग है। हम मल्टीमीडिया का यूज करेंगे। आप प्रोजेक्टर देख रहे हो, प्रोजेक्टर हमने ऐसे ही नहीं लगाया है। प्रोजेक्टर का मेरा सिर्फ एक मोटिव है। पहली चीज़ क्या होती है, अगर हम पढ़ाते हैं, जो भी फैकल्टी पढ़ाता है उसका 30 to 40% लिखने में चीज़ें टाइम खर्च होती है, ठीक है। तो वो चीज़ें हम रिड्यूस करेंगे। दूसरी चीज़, अगर हम मल्टीमीडिया का यूज कर रहे हैं, प्रोजेक्टर का यूज कर रहे हैं, इसका सेंस ये है कि हम नोट्स प्रिपेयर कर रहे हैं पहले से ही 2-3 चीज़ों से 2-3 टॉपिक से उठा कर नोट्स प्रिपेयर कर रहे हैं। तो जो भी उनको नोट्स मिलेंगे वो अच्छे मिलेंगे, ठीक है। तो तीसरी चीज़ ये है कि आप देखोगे NCERT जब पढ़ाते हैं तो उसमें क्या होता है, बहुत सारे ऐसे प्रैक्टिकल होते हैं, बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल्स होते हैं जिनको ना ही स्कूल में कवर किया जा सकता है ना कहीं और कवर किया जा सकता है, क्योंकि उनको मैनेज करने के लिए और उनको सेटअप बनाने के लिए हमें 1-1 घंटे लगते हैं या फिर 1 से 2 आदमी लगते हैं, ठीक है। तो वो सेटअप बनाना भी मेरे लिए मुमकिन नहीं है, क्योंकि वो सेटअप बनाने के लिए कई बार वो जो प्रोजेक्ट कराने होते हैं उनको 1.5 लाख, 50,000, 25,000 ऐसे अमाउंट लगते हैं, ठीक। तो उसके लिए मैं क्या कर रहा हूँ, जो यूट्यूब पे बहुत सारे वीडियोस पड़े होते हैं, ठीक है। अगर कोई स्टूडेंट जाता है वो वीडियो देखने की कोशिश करता है तो उसमें दिक्कत ये होती है कि वो एक वीडियो की 100 वीडियो देखेगा, लेकिन उसको पता नहीं होगा कि कौन सा वीडियो उसके काम का है, उसमें उसका टाइम वेस्ट होगा। तो वैसे वीडियोस को मैं फिल्टर करूँगा जो अपने कोर्सेज में डालूंगा, मीन्स अपने कंटेंट अपने नोट्स में डालूंगा। और दूसरी चीज़ है, उनके लिंक डालने के साथ साथ यहाँ भी मैं वो वीडियोस दिखाऊंगा और उस वीडियोस को दिखा करके समझाऊंगा, तो डायरेक्ट माइंड में क्लिक होगा कि हाँ ऐसे ऐसे चीज़ें हो रही हैं। इस सेंस में हमने प्रोजेक्टर का इस्तेमाल करना, ठीक है। सॉफ्टवेयर कोडिंग स्किल्स के बारे में पता है, असेसमेंट इंटरनेट सैटरडे को मेरा असेसमेंट होगा। एक ये डिफरेंट चीज़ है, मंथली सेशन विद कॉर्पोरेट एक्सपर्ट। अब इसमें हम क्या करेंगे, हर एक मंथ में हम उस कॉर्पोरेट एक्सपर्ट के साथ मीटिंग कराएंगे। मीटिंग कैसे होगा, ऑनलाइन होगा। यहाँ बच्चे बैठे रहेंगे, हम ऑनलाइन कनेक्ट करेंगे। वो कॉर्पोरेट एक्सपर्ट किसी न किसी कंपनी में काम कर रहा होगा, ठीक। हो सकता है गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में काम कर रहा हो सकता है प्राइवेट डिपार्टमेंट में काम कर रहा हो सकता है वो बहुत अच्छी MNC में बैठ के काम कर रहा हो। इससे क्या होगा, जो बच्चे रहेंगे उनको ये पता चलेगा कि आखिर हमको पढ़ने के बाद कल कर रहे हैं, ग्रेजुएशन कर रहे हैं, आगे हमको करना है, कंपनी में काम कैसे हो रहा है, चीज़ें कैसी हो रही हैं। तो वो इनको हम ट्रेनिंग कराएंगे, इनको हम मीटिंग कराएंगे। अब ये कॉर्पोरेट एक्सपर्ट को लाने का काम मेरा है। इनको हम कैसे लाएंगे, ये हमारे कुछ फ्रेंड सर्कल में है, कुछ हमारे साथ काम किए वो लोग हैं, और कुछ लोग पेड पे आते हैं, मीन्स पैसे ले करके आते हैं, जो कि 45 मिनट 50 मिनट की ट्रेनिंग करेंगे। उस पर वो अपने ओवरव्यू देंगे, बट उनको फी पे करनी होगी। उनकी फी जो होगी वो मेरी तरफ से पे होगी। मीन्स अगर आप उनको ऐसे भी अपने लिए पर्टिकुलर अपने लिए हायर करते हैं तो वो 45 मिनट के 5 to 10,000 वो चार्ज करते हैं, कभी 3,000 कभी 2,000 चार्ज करते हैं। बट वो मेरे ऊपर है, मैं उनको कैसे लाऊंगा और कैसे करना है वो मेरे ऊपर। एक कॉर्पोरेट एक्सपर्ट के साथ मंथली सेशन कराएंगे ताकि बच्चों को पता चले कि